बायो का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स, सबसे पहले हमारे पास आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रेन को डिस्कस करेंगे। ब्रेन में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, कि हमारी ज़िंदगी की जितनी भी सरगर्मियाँ होती हैं वो सारी की सारी कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। आगे ब्रेन की लोकेशन है, ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड बोनी क्रेनियम, कि जो ब्रेन है वो एक बोनी क्रेनियम के अंदर मौजूद होता है। बोनी क्रेनियम क्या है? ये स्कल यानी हमारी खोपड़ी का एक हिस्सा है, ठीक है। ब्रेन कवर्ड बाय 3 लेयर्स कॉल्ड मेनेंजेस, ब्रेन को 3 लेयर से कवर किया जाता है जिसका नाम है, इन लेयर्स का नाम है मेनेंजेस। अब मेनेंजेस क्या कर रही होती हैं? ये ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ब्रेन टिश्यूज़, और ब्रेन की टिश्यूज़ को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही होती हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही होती हैं। ब्रेन कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स, ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स मौजूद हैं जिनके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। डेट आर कॉन्टिन्यूस विद सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो आगे कॉन्टिन्यूस, जो आगे किधर तक जा रही होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल तक जा रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF जिसको कहते हैं। फ्लूइड विद इन वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी वो वाला फ्लूइड जो वेंट्रिकल्स में भी मौजूद होता है ब्रेन में, यानी कि एंड सेंट्रल कैनाल, और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी जो प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। याद रखिएगा कि जब भी सेरिब्रो का वर्ड आएगा डेट मीन्स ब्रेन की बात हो रही है, और स्पाइनल का वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है, यानी वो वाला फ्लूइड जो सेरिब्रल यानी वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के अंदर भी मौजूद है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी मौजूद है, उसको हम नाम देंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन की डिवीजन्स है, 3 मेजर रीजन्स है ब्रेन के बेसिकली। एक है फोर ब्रेन, सेकंड वन है मिड ब्रेन और थर्ड वन है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में ये देखिए, ये ब्रेन का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। फोर ब्रेन के अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले सेरिब्रम वाला पोर्शन है, यहाँ पर फोल्डिंग हुई होती है एक्चुअली, सेरिब्रम। देन आपके पास आता है थैलेमस, फिर आता है हमारे पास हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस की लोकेशन है, और थैलेमस के नीचे क्या होता है? हाइपोथैलेमस मौजूद होता है। अब हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे हमारे पास मिड ब्रेन मौजूद होगा, ठीक है। फोर ब्रेन की 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का, जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। मिड ब्रेन वाला पोर्शन है नेक्स्ट, उसके नीचे यहाँ पर आपके पास बैक साइड पे ये सेरिबेलम मौजूद है, पॉन्स मौजूद है और मेड्यूला ओब्लिंगेटा मौजूद है, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। हाइंड ब्रेन में बेसिकली 3 चीज़ें आ जाती हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला ओब्लिंगेटा। अब इस हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस के बिल्कुल साथ एक ग्लैंड मौजूद है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। और इसके आगे मजीद ये स्पाइनल कॉर्ड आगे नीचे की तरफ जा रही होती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोर ब्रेन को। फोर ब्रेन क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन की जो रीजन्स हैं वो बेसिकली 3 हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब ब्रेन में जो सबसे लार्जेस्ट एरिया किसका है? फोर ब्रेन का है। लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन, हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस, जो फोर ब्रेन है वो ह्यूमंस के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप है, ठीक है, यानी वेल डेवलप्ड है। अब ब्रेन के कितने पार्ट से? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो हमारी बुक में डिस्कस किए गए हैं। तो सबसे पहले हम थैलेमस को डिस्कस करते हैं। थैलेमस लाइज बिलो सेरिब्रम, थैलेमस की लोकेशन है कि ये सेरिब्रम ऊपर था, सेरिब्रम से नीचे हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट है? थैलेमस। लाइज बिलो सेरिब्रम, यानी सेरिब्रम से नीचे हमारे पास थैलेमस मौजूद है। रिले सेंटर बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, रिलेस कहते हैं राब्ते को, यानी ये राब्ते का काम कर रहा होता है, थैलेमस राब्ते का काम कर रहा होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में, ठीक है। यानी जो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से आती है वो थैलेमस से होते हुए इस सेरिब्रम तक जाती है, ब्रेन तक जा रही होती है, ठीक है। यानी ये राब्ते का काम कर रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में। रिसीव एंड मॉडिफाई सेंसरी इम्पल्सेस एक्सेप्ट फ्रॉम नोज, अब थैलेमस जो होते हैं, जितने भी हमारी सेंसरी इम्पल्सेस हैं, जितने भी सेंस की एबिलिटी है, वो उसको कौन डिटेक्ट कर रहा होता है? थैलेमस डिटेक्ट कर रहा होता है। या सिर्फ नोज से जो सेंसेस आ रही होती हैं, सेंसरी इम्पल्सेस आ रही होती हैं, उनको ये डिटेक्ट नहीं करता। बाकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी बॉडी पार्ट्स से सेंसरी इम्पल्सेस आती हैं, उनको ये रिसीव भी करता है और उसको मॉडिफाई भी करता है। सिर्फ और सिर्फ नोज से वाले रीजन को की सेंसरी इम्पल्सेस को ये आइडेंटिफाई नहीं करता। इसके अलावा थैलेमस इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन, ये पेन को डिटेक्ट करने के अंदर भी, एंड कॉन्शियसनेस यानी स्लीप एंड अवेकनिंग, यानी हमारा सोना और जागना कौन कंट्रोल कर रहा होता है? थैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है हाइपोथैलेमस, लाइज अबव मिड ब्रेन, इसकी लोकेशन है बिलो थैलेमस, यानी मिड ब्रेन के ऊपर और थैलेमस के नीचे। ये देखें, ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन से ऊपर ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और थैलेमस से नीचे हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस किन दोनों के दरमियान में? थैलेमस और मिड ब्रेन के दरमियान में। हाइपो कहते हैं नीचे वाले पोर्शन को, ठीक है, थैलेमस यानी थैलेमस से नीचे प्रेजेंट है, ठीक है, और मिड ब्रेन से ये ऊपर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसके साइज़ के बारे में बताया हुआ है, साइज ऑफ एलमंड, यानी ये इसका जो साइज़ है, जो हाइपोथैलेमस का साइज़ है वो एक बादाम की तरह का है,
ठीक है। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है? लिंक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस का सबसे बेसिक फंक्शन और सबसे मेजर फंक्शन जो है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक कर देना है, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं, जो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, उसकी सिक्रीशंस को भी ये कंट्रोल कर रहा होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके अलावा हमारी फीलिंग्स को, रेज गुस्से को कहते हैं, पेन यानी तकलीफ, प्लेयर खुशी को, एंड सारो गम को, इन सब चीज़ों को, हमारी फीलिंग्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। लास्ट पार्ट है फोर ब्रेन का, सेरिब्रम। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ब्रेन की 3 डिवीजन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इनमें फोर ब्रेन जो है वो लार्जेस्ट एरिया है ब्रेन का, और फोर ब्रेन में जो लार्जेस्ट पार्ट है वो है सेरिब्रम है, ठीक है। सेरिब्रम का क्या काम है? कंट्रोल स्केलेटल मसल्स, यानी हमारे स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। थिंकिंग यानी हम जो सोचते हैं, इंटेलिजेंस, हमारी जहानत को, एंड इमोशंस, हमारे इमोशंस को ये कंट्रोल कर रहा होता है। अब सेरिब्रम डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, जो सेरिब्रम है ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है ओल फैक्ट्री बल्ब्स का। ओल फैक्ट्री बल्ब्स क्या होता है? याद रहे, ओल फैक्ट्री जो होता है ये सूंघने की सलाहियत को कहते हैं, ठीक है। एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर कहते हैं फ्रंट वाला, इसके अलावा इसके ऑपोजिट वर्ड यूज होता है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर कहते हैं बैक वाला, एंटीरियर कहते हैं फ्रंट वाला। एंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ पर आपके पास मौजूद होते हैं ओल फैक्ट्री बल्ब्स मौजूद होते हैं। अब ओल फैक्ट्री बल्ब्स क्या करते हैं? रिसीव इम्पल्सिस, इम्पल्सिस को रिसीव करते हैं फ्रॉम ओल फैक्ट्री नर्व्स, ओल फैक्ट्री नर्व से इम्पल्सिस को रिसीव करते हैं, एंड क्रिएट सेंसेशन ऑफ स्मेल, और किसको? सूंघने में मदद देते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि थैलेमस में सारे के सारे सेंसरी इंपल्सिस को रिसीव किया जाता है और मॉडिफाई किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ नो से जो सेंसरी इंपल्सिस आ रही होती है उनको रिसीव नहीं किया जाता, तो उनको रिसीव कौन करता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम में जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पर मौजूद होते हैं ओल फैक्ट्री बल्ब्स। ओल फैक्ट्री बल्ब से निकलती हैं ओल फैक्ट्री नर्व्स, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आ रही होती है? नो से आ रही होती हैं, और ये ब्रेन तक लेके जा रही होती हैं पैगाम को, ठीक है। और ब्रेन डिटेक्ट करता है और फिर सूंघने का अमल जारी रहता है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम नाम देते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर बेसिकली ये हमारे पास ये ब्रेन का पोर्शन है, इसके ऊपर वाला जो फोल्डिंग हुई है, इस फोल्डिंग को हम नाम देते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। हेमी कहते हैं हाफ, और स्फीयर कहते हैं सर्कल को, यानी हाफ सर्कल को हम नाम देते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर आ जाता है, कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, इसके अंदर ग्रे मैटर मौजूद होता है। अब ग्रे मैटर में 2 चीज़ें आ जाती हैं, सेल बॉडीज़ भी आ जाती हैं, और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स जिसको हम नोड्स ऑफ रेनवीयर कहते हैं वो भी आ जाती हैं, ठीक है। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर की अपर लेयर के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट है, अब इस अपर लेयर के नीचे वाली लेयर, वहाँ पर वाइट मैटर मौजूद होता है। बीनीथ अपर लेयर से नीचे प्रेजेंट वाइट मैटर मौजूद होता है, जिसके अंदर मौजूद होती हैं माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ग्रे मैटर में सेल बॉडीज़ और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स आ जाती हैं, जबकि वाइट मैटर में माइलिनेटेड एक्सॉन्स आ जाती हैं, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज़ लार्ज सरफेस एरिया, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, एंड इज फोल्डेड, और यहाँ पर फोल्डिंग हुई होती है इनकी, इन ऑर्डर टू फिट इन स्कल, ताकि इसको स्कल के अंदर ईजिली फिट किया जा सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।